तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 15 और पाठ संख्या 15 का नाम है अपठित गद्यांश। तो क्या होता है बच्चों अपठित गद्यांश? अपठित गद्यांश का तात्पर्य ऐसे अवतरणों से है जिनका संबंध पाठ्य पुस्तकों से नहीं होता है, आपने इन्हें पहले नहीं पढ़ा होता है। इनसे छात्रों की बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की परीक्षा होती है। यह एक ऐसा मानसिक व्यायाम है जिससे विद्यार्थियों में तर्क शक्ति और मौलिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। ये गद्यांश समाचार पत्रों अथवा पत्र पत्रिकाओं आदि से लिए जाते हैं। इन्हीं अवतरणों से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए अन्यत्र कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको उनके उत्तर उसी अवतरण में मिल जाते हैं, बस आपने उसे ध्यान से पढ़ना होता है। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व गद्यांश को एकाधिक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। भावों को समझने के पश्चात इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर मूल गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए और अपनी ओर से कुछ जोड़े बिना अपनी भाषा में उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर सरल और संक्षिप्त हो, मतलब छोटा हो, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा जाए तो गद्यांश के प्रसंग के अनुसार ही अर्थ लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द अनेकार्थ भी होते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमें जो गद्यांश दिया हुआ है हम उसे पढ़ते हैं। गणेश की उत्पत्ति के अनेक पुराख्यान हैं। बच्चों आपने ध्यान से सुनना है, फिर हम इन प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढेंगे। गणेश की उत्पत्ति के अनेक पुराख्यान हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा यह है, कैलाश धाम में एक बार पार्वती स्नान करने के लिए गईं। तो उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है, न महादेव, न स्कंद कार्तिकेय आदि। तब उन्होंने मिट्टी का एक लौंदा उठाया और उसे बालक के रूप में प्राण प्रतिष्ठित करके उसे दरवाजे के बाहर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान नीलकंठ पधारे, लेकिन प्रहरी बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। जब वह किसी तरह ना माना तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। संघर्ष का कोलाहल सुनकर पार्वती बीच बचाव करने के लिए बाहर आई। तब तक अनर्थ हो चुका था। पार्वती को इस गण की मृत्यु से दुखी देखकर भगवान शंकर एक नवजात हाथी का सिर काट कर लाए एवं उसे उस गण की गर्दन पर प्रत्यारोपित कर दिया। वही बालक शिव पार्वती के सर्वाधिक प्रिय पुत्र गजानन के नाम से कालांतर में विख्यात हुआ। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्वती ने किसको बालक रूप में प्राण प्रतिष्ठित करके दरवाजे के बाहर प्रहरी रूप में खड़ा कर दिया? बच्चों यहाँ हमें साथ ही उत्तर भी दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने किस प्रकार गद्यांश में से उत्तर स्वयं ढूंढने हैं। पार्वती ने मिट्टी के लौंदे को उठाकर उसे बालक के रूप में प्राण प्रतिष्ठित करके दरवाजे के बाहर प्रहरी के रूप में बैठा दिया। बालक ने किसे अंदर जाने से रोका? बालक ने भगवान नीलकंठ को अंदर जाने से रोका। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। गणेश जन्म इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। इन शब्दों के अर्थ लिखें। उत्पत्ति, प्रचलित, प्रहरी, कोलाहल, अनर्थ, नवजात, सर्वाधिक, विख्यात। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। आपको इन शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं, लेकिन वो गद्यांश के प्रसंग से संबंधित ही होने चाहिए। यहाँ पर बच्चों आपको दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए बच्चों गद्यांश आपके लिए मैं पढ़ती हूँ। लक्ष्मी के वाहन के रूप में उल्लू को प्रतिष्ठित करने में साहित्यकारों तथा अन्य बुद्धिजीवियों का भी पर्याप्त योगदान रहा है। हमारे यहाँ लक्ष्मी एवं सरस्वती की शत्रुता की बात सामान्यतः सर्वत्र स्वीकार की जाती है। संभव है इस विचारधारा को बनाने में भी इन्हीं बुद्धिजीवियों का योगदान रहा हो, जो सरस्वती के कृपा पात्र होने के बावजूद लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर सके। स्वभावतः ये बुद्धिजीवी लक्ष्मी को सरस्वती से नीचा स्थान देना चाहते थे।
उल्लू हमारे यहाँ मूर्खता का प्रतीक माना जाता रहा है, इसलिए साहित्यकारों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने लक्ष्मी वाहन के रूप में उल्लू का ही प्रचार किया। इतना ही नहीं, सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यह भी प्रचार किया कि लक्ष्मी अक्सर विद्वानों के पास नहीं, मूर्खों के पास ही जाती है। कारण यह बतलाया गया है कि विद्वानों के पास तो विद्या का धन होता है और विद्या से जुड़े अनेक गुण उनके पास होते हैं, परंतु मूर्खों के लिए तो लक्ष्मी के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। इसलिए लक्ष्मी दया करके मूर्खों के पास ही चली जाती है। इसके बावजूद लक्ष्मी का पूजन विद्वान और मूर्ख दोनों करते रहे हैं। कारण स्पष्ट है, सरस्वती निश्चित ही विद्वानों के लिए श्रेष्ठ है, परंतु इस विश्व में लक्ष्मी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी लक्ष्मी चाहिए और स्वयं सरस्वती का पूजन करने के लिए भी लक्ष्मी चाहिए। तो बच्चों, अब मैंने यहाँ ये गद्यांश पढ़ा है और आपने इस गद्यांश के आधार पर लिखे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन बनाने में किनका योगदान है? उल्लू को लक्ष्मी का वाहन बनाने में इन बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों का योगदान है। लक्ष्मी और सरस्वती के बीच शत्रुता की बात कैसे फैली और उल्लू को किसका प्रतीक माना जाता है और क्यों? लक्ष्मी और सरस्वती का पूजन विद्वान और मूर्ख दोनों क्यों करते हैं? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप गद्यांश के आधार पर स्वयं दें, ताकि आपको यह अभ्यास हो कि आपने गद्यांश में से उत्तर किस प्रकार ढूंढने हैं। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।